हेलो गाइस, वेलकम टू अवर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। एंड इस बात करेंगे आज की करंट अफेयर की 12 नवंबर 2020 प्रेजेंटेड बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा? ये अधीन है, राइट। तो किस मंत्रालय के अधीन होगा जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है? महिला स्वास्थ्य मंत्रालय के, बाल विकास मंत्रालय के, सूचना मंत्रालय के या खेल मंत्रालय के? तो ये होगा फ्रेंड सूचना मंत्रालय के अंतर्गत, राइट। मतलब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा ये। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है कि जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाएगा, राइट। और जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम है, राइट, और जो करंट अफेयर्स ये मतलब समसामयिकी के जो कंटेंट इंफॉर्मेशन है, राइट, अब ये सब कहाँ मतलब प्रसारित होंगी? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय हमारा उसके अधीन ये काम करेंगे, राइट। और ये जो डिसीजन लिया गया है तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अमेरिका के ट्रायथलेट किस निकिच ने पनामा सिटी बीच आयरनमैन ट्रायथलॉन कितने समय में पूरी करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि जो अमेरिका के ट्रायथलेट क्रिस निकिच हैं, राइट, ये क्रिस निकिच हैं, उन्होंने पनामा सिटी बीच आयरनमैन ट्रायथलॉन किया था। तो ये कितना टाइम मतलब लगा था इन्हें, और उन्होंने क्या किया है? एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्हें 13 घंटे 46 मिनट 9 सेकंड लगे थे, 14 घंटे 46 मिनट 9 सेकंड लगे थे, 15 घंटे 46 मिनट 9 सेकंड लगे थे या 16 घंटे 46 मिनट 9 सेकंड लगे थे। तो उनका जो एक्यूरेट टाइम था इसको कंप्लीट करने का वो था 16 घंटे 46 मिनट 9 सेकंड, राइट। और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है जो 42 यानी कि 42 ईयर का जो एक हिस्ट्री था, राइट, रेस पूरी करने वाले डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पहले खिलाड़ी बने हैं ये। और जो डाउन सिंड्रोम होती है वो क्या होती है? एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये, राइट। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उसने युवाओं को नौकरी देने के लिए क्या किया है? एक मिशन की शुरुआत की है। और उस मिशन का नाम क्या है ये बताना है आपको। मिशन जिज्ञासा है, मिशन उन्नति है, मिशन रोजगार है या मिशन वृद्धि है? तो उसका नाम है मिशन रोजगार, राइट। जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने मिशन रोजगार की शुरुआत करने की घोषणा की है, राइट। मतलब जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या प्राधिकरण हैं कोई भी, उसके मतलब जो ऑफिसेज हैं उनमें रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, राइट। हेल्प डेस्क से उस विभाग उस डिपार्टमेंट में मतलब कितना मतलब सेवा योजना कार्यक्रमों का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं को उसमें जानकारी दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में कौन FEIE वेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? ये वेंटिंग है, ठीक है, का आयोजन करेगा वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया या नाबार्ड बैंक? तो कौन करेगा? इसे करेगा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। 12 से 15 नवंबर के बीच ही चलने वाला है और दिल्ली के कैंट जो आर्मी पोलो है वहाँ राइडिंग सेंटर में ये होगा। और इसमें जो मतलब पेनल्टी रखी गई है, न्यूनतम पेनल्टी वाला जो एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी 1 स्टार इंट्रो और 2 स्टार शॉट का विजेता होता है इसमें, राइट। नेक्स्ट है, 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? मतलब 12 नवंबर को जो सलीम अली थे उनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पशु दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय हाथी दिवस
या राष्ट्रीय शेर दिवस? तो कौन सा दिवस है? वो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राइट। और इनके जन्मदिन पर ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ये विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे, इसीलिए जो इनका बर्थडे था उसे राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया गया था, राइट। उन्होंने उनकी एक बर्ड्स ऑफ इंडिया, राइट, एक पुस्तक थी जो उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड लेवल पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व निमोनिया दिवस या विश्व कैंसर दिवस? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड विश्व निमोनिया दिवस, राइट। सर्दी के मौसम में क्या होता है? निमोनिया की मतलब ज़्यादा केस आते हैं, और ये जो बीमारी होती है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होती है, राइट। मतलब ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे, इफेक्ट में जो रहते हैं वो। नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब जीतकर कौन सी बार रिकॉर्ड आईपीएल का खिताब जीत लिया है? तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार या सातवीं बार? तो ये जीता है फ्रेंड पांचवी बार, राइट। 5 टाइम ये जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 का इन्होंने फाइनल जीता है, और दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया था इन्होंने, राइट। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि 5 बार ये आईपीएल जीत चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है? शिखर धवन को, हार्दिक पांड्या को, केएल राहुल को या डेविड वार्नर को? तो ये चुना गया है फ्रेंड केएल राहुल को, राइट। ये किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे केएल राहुल, और इन्होंने 14 मैचों में 670 रन बनाए थे, राइट। और इसीलिए उन्हें ऑरेंज कैप विनर मतलब रहे हैं वो अपने दमदार प्रदर्शन के लिए। और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुने गए थे, मतलब दोनों अवार्ड इनको ही गए हैं, केएल राहुल को। जाकी जोफ्रा आर्चर को क्या मिला है? मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर घोषित किया गया है। किसको? जाकी जोफ्रा, ठीक है, इन्हें मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर घोषित कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा हैं, जिन्हें 17 मैचों में 30 विकेट लेने के लिए कौन सा कैप दिया गया है? तो वो दिया गया है पर्पल कैप उन्हें। मतलब उन्होंने 17 मैचों में 30 विकेट लिए थे, इसीलिए पर्पल कैप दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बताना है किस कंट्री के थे? कंबोडिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, बहरीन के थे या सऊदी अरब के थे? तो ये थे फ्रेंड बहरीन के, राइट। बहरीन के प्रधानमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और 1 हफ्ते का वहाँ राजकीय शोक घोषित किया गया था, राइट। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के खोजकर्ता ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ये इस कंट्री का नाम बताना है, मतलब वो खोजकर्ता किस कंट्री के थे ये बताना है, राइट। तो जापान के हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं या अफ्रीका के हैं? तो वो हैं फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के। और सबसे बड़ी मतलब जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया देश के ही वो कौन है? खोजकर्ता हैं जिन्होंने 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति खोजी है, कोरल रीफ, राइट। और ये जो प्रवाल भित्ति होती है एक ब्लेड जैसी संरचना होती है इसकी, राइट। और मतलब जो उसकी निचली सतह होती है वो तकरीबन कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। मतलब जो खोजी गई है उसकी बात कर रहे हैं, जो खोजी है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।